फैंस की हमेशा बात होती ही है, कहते हैं ना कि फैंस हैं तो क्रिकेट है, क्योंकि बाहर भी जब सनी भाई सारे फैंस थे तो सब वो होते ही नारे लगाते हैं। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है, आप लोगों को लगता होगा कि आप लोगों का रोल नहीं है, दुनिया कहती है कि फैंस जो है 12th मैन है, मैंने कहा नहीं, फैंस 12th मैन नहीं है, आप कप्तान है टीम के, एक हमारे कप्तान है और एक फैंस कप्तान है। क्योंकि इन लोगों ने सब कुछ छोड़कर, जैसे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं या इंडियंस आते हैं, ये कहते हैं कि हम अपने देश को, अपनी खुशी को इन 11 खिलाड़ियों के जरिए जीना चाहते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, मैं हमेशा यही मानता आया हूं कि जो फैंस है वो आपके लिए कुछ कुछ सैक्रिफाइस करते रहते हैं, कुछ आपके लिए प्रेयर करते रहते हैं, आपके लिए मन्नतें रखते हैं। तो क्यों रखते हैं? वो आपको शायद जानते भी नहीं, आप उनको कभी मिलते भी नहीं हो, और फिर भी आप जो भी क्रिकेटर हो उसके लिए जब आप करते हैं तो क्रिकेटर उसकी मतलब रिपेमेंट कैसे करे? मतलब थैंक यू करके, फोटोग्राफ लेके, सिग्नेचर देके, कुछ मेमेंटो देके हो सकता है, पर ये जो मन्नतें करते हैं, ये जो एक प्रार्थना करते हैं, इसी की वजह से मैं बोलता हूँ, इसी की वजह से जो कभी कभी आप प्लेयर मिस करते बल्लेबाज, वो आउट हो सकते हैं अगर उनकी वो प्रार्थना की नहीं होती तो, या आपका कैच जो पकड़ना था वो कैच इतना से महीन लाइन होती है, बहुत महीन लाइन। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये जो प्रेयर्स हम प्रेयर काय के लिए करते हैं, क्योंकि हम जिनको चाहते हैं वो सफल हो जाए। नहीं वो है भी। और बजू अगेन मैं पीछे जाऊं, पाकिस्तान के उस मैच ने और बांग्लादेश के उस मैच ने, मुझे लगता है कि जो टफ सिचुएशन से भारत निकल कर आई, खासतौर से मेरा मानना है बरसात के बाद जो 9 ओवर का खेल बांग्लादेश वाला हुआ, शायद वो 9 ओवर भारत की टीम को वो ऊर्जा दे रहे हैं जिसकी वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए जरूरत होती है। हाँ बिल्कुल। देखिए, वो जो ओवर्स थे वो इम्पोर्टेंट थे कि वो पहलू जो है वो आप अपनी तरफ खींचे। देखिए, पहली 9 ओवर की अगर बात करें तो बांग्लादेश आगे थी, वो रन बना गए थे काफी सारे, और फिर जब वो बरसात आई तो बरसात के बाद तो फिर एक बार टीम ने फिर दोबारा अपने बेसिक्स के ऊपर काम किया। जब थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता है तो बंदा सोचता है कि करना क्या है। यही मैं बात कर रहा था कि प्रेशर सिचुएशन में राइट डिसीजन लेने इज द इम्पोर्टेंट थिंग, और की वही होता है। बड़ी और छोटी टीम उसमें कोई नहीं होती, दो बराबर की टीमों में वही जीतता है जो प्रेशर को अच्छे से हैंडल करता है। उस दिन वो प्रेशर वाले टाइम में जब चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी तो वो एक सही समय में बरसात आई जिसने रिदम तोड़ा बांग्लादेश की बल्लेबाजी का, और वहीं पे इंडियन टीम को मौका मिला रीग्रुप होने का, सोचने का कि क्या करना चाहिए। और जब वापस आए तो एक विकेट की बात थी, जैसे ही एक विकेट गिरा और उसके बाद बांग्लादेश की तरह खेला, वह वो कोई ऐसी बड़ी टीम की तरह नहीं खेला, और रिजल्ट भारत की फेवर में आया। और ऑफ कोर्स अगर बरसात नहीं होती, मुझे उम्मीद है कि बरसात नहीं होती तो फिर भी ये गेम जो है वो क्लोज होता, बट इतना क्लोज नहीं होता कि 2 रन से भारत जीतता। मुझे लगता है कम से कम 20 रन से जीतता, बट बांग्लादेश लड़ा, उस चीज की तारीफ हमें करनी चाहिए। और उस मैच ने भारतीय टीम को बहुत कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि बॉल भी गीली हो गई थी, परिस्थितियां आपके फेवर में नहीं थी, बट वो कहते हैं कि हारी बाजी को जीत के लाना अपनी तरफ। वो पाकिस्तान वाला गेम, ये बांग्लादेश गेम वाला जो लड़ा गेम, ये टीम को एकजुट कर देता है, और जब एकजुट होकर टीम खेलती है तो बहुत बार ऐसा देखते हैं कि हारे हुए मैच फिर आपकी फेवर में आ जाते हैं। वही टीम इंडिया कर रही है। सनी भाई, जो बड़ा मैच या नॉकआउट मैच जो हम अक्सर जहां पर भारत हारता है वो दगा बल्लेबाज ही देते हैं, क्योंकि वो वही आधा घंटा जो ट्रक आता है उड़ा के ले जाता है। केएल राहुल ने वक्त पे 2 अच्छी पारियां खेली हैं, विराट कोहली ने ऑलरेडी तकरीबन 250 रन बना दिए हैं, सूर्य कुमार यादव एक अलग ही फ्लेवर लेकर आते हैं, हार्दिक पांड्या ऑफ एंड ऑन, रोहित शर्मा, क्या ये अब एक परेशानी का सबब है आपके लिए? देखिए, उनका क्लास तो सब जानते हैं, और यही आशा करते हैं कि जो आखिरी 2 मैचेस होंगे वहाँ पे उनकी फॉर्म वापस आ जाएगी, वो रन बनाएंगे। पर उनको भी मुझे लगता है कि देखिए, उन्होंने ही तो शुरुआत की थी कि ये जो 6 ओवर्स होंगे पावर प्ले के, उसको लूटेंगे। सिर्फ 2 ही फील्डर होते बाहर, उसका फायदा लेंगे, तो उसी के प्रयास में आउट हो रहे। अब वो पुल शॉट आज जिस तरह से आउट हो गए, बड़ी अच्छी तरह से खेलते हैं वो, उनके लिए वो बड़े रन भी दिलाता है, पर वो आउट भी होते हैं। और खास करके जब हम
ऑस्ट्रेलियन मैदान की बात करें तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन बाउंड्रीज बड़ी लंबी होती है। खासतौर से जब आप पुल मारते हैं तो जो साइड बाउंड्री है वो ज्यादा लंबी है यहाँ एलसीटी। तो इसीलिए अगर वो संभल कर अगर वो खेलेंगे तो उनके पास सारे शॉट्स हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो 10 ओवर भी टिकेंगे तो 10 ओवर में हमारे 80-90 रन तो आसानी से बन सकते हैं, पर उनको टिकना जरूरी है। ये क्या पैटर्न है इंडिया का? आप तकरीबन हर मैच में मैंने देखा है कि जैसे एक सलामी बल्लेबाज ने रन बनाए हैं, एक ने नहीं बनाए हैं, फिर विराट आते हैं। विराट का भी एक पैटर्न है। आज क्या हुआ कि वो उसी पैटर्न पर बैटिंग कर रहे थे, बड़े कंफर्टेबल थे, वो तकरीबन रना बॉल चलते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भी यही हुआ, बाकी मैचों में भी। और अचानक से लास्ट में जब आप क्लाइमैक्स की तरफ जाते हैं, ही टेक्स ऑफ। अनफॉर्चुनेटली आज वो वक्त नहीं आया जहां पर ही कुड टेक ऑफ। लेकिन क्या ये एक पैटर्न है कि 10 ओवर में हमें 70-75 रन भी आ जाएं काफी हैं, अगले 10 में हम 100 बना सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि आने वाले मैच में आपको उसको बदलने की जरूरत है? बदलने की जरूरत है क्योंकि इंग्लैंड की टीम काफी अच्छी टीम है, वो 200 रन वाली टीम, 200 रन वाली टीम है। तो इसलिए हमें ये सोचना कि अगर हम पहली बल्लेबाजी करेंगे तो पहली बल्लेबाजी करेंगे तो हमें कम से कम पहले 10 ओवर में 80-90 रन तो करने ही है। उसमें अगर 2 विकेटें भी चली गई तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो 10 ओवर में हमने अगर 80-90 रन बनाए तो आगे के 10 ओवर है उसमें और 100 रन बना के 190-200 कर सकते हैं, और वो तो बड़ी चैलेंज होगी। अगर वो इंग्लैंड ने 190-200 रन किए तो फिर दे डिजर्व टू विन।